इंडस्ट्री से एक प्रोजेक्ट लें, इंडस्ट्री को हेल्प हो, जिससे कंट्री भी प्रमोट हो, कंट्री के प्रोडक्ट जो है वो मटेरियलाइज हों। हम कमर्शलाइजेशन की बात करते हैं, हम ऑरिक की बात करते हैं, ये इनोवेशन और इन्वेंशन में क्या फ़र्क है? तो सर आपका ताल्लुक़ थर से है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि थर में हम फूल लगाने की बातें कर रहे हैं? ये बहुत मुश्किल टास्क नहीं है? पास वाला ज़िंदगी में ज़्यादा सक्सेसफुल है क्योंकि उनके पास स्किल्स है, और दूसरा वो सिर्फ प्राउड है कि मैं ए नंबर वाला हूँ, मेरा जो है जीपीए इतना है इस वजह से, मगर वो जो है रट के लिया है, आगे जो है उनके पास स्किल इतने नहीं है। तो सर हम तो आज भी देखते हैं वही पुराना निज़ाम चल रहा है, वही ट्रेडिशनल सिस्टम है, हम वैल्यू एडिड की तरफ जा नहीं रहे हैं, एक्सपोर्ट हमारी उस लेवल पर नहीं बन पा रही, वो एक्सटेंड नहीं हो रही है। क्या उसमें हमारी कोई पॉलिसीज़ का इशू है या हम कामचोर हैं? थोड़ा बहुत दोनों चीज़ों का हिस्सा है अपनी जगह पर, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते हैं। बाहर दुनिया किस चीज़ की किस प्रोडक्ट की ज़रूरत है वो अवेयरनेस नहीं है फार्मर को, इस वजह से। और दूसरी, इनोवेशन हम नहीं ला रहे हैं। जो ऑलरेडी हमारी यूनिवर्सिटियाँ काम तो कर रही हैं उस पर, जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रिसर्च करती हैं, उसमें हाइब्रिड प्रोडक्ट लाती हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट भी होना चाहिए जो कम वाटर पे जो है वो आगे बढ़ सकें या मेच्योर हो सकें, रिपेन हो सकें। तो ऐसी चीज़ें होना चाहिए, तो वो टेक्नोलॉजी ही बता सकती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी हुई है कि वो बताएगी कि आगे कौन कौन सी चीज़ों की डिमांड होना है और कौन सी जो इस वक्त डिमांड मार्केट में है, और लेटेस्ट पॉलिसीज़ जो आती हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ में किस प्रोडक्ट की डिमांड है, तो ये फार्मर को पता होना चाहिए। तो थ्रू आईटी ही पता चल सकता है, अदरवाइज नहीं। सर हमारे यहाँ तो स्कार्सिटी ऑफ वाटर है, नहरों पे हम लड़ रहे हैं, तो क्या ड्रोन पानी सप्लाई करें और ईल्ड बनाने में हमें सपोर्ट करें? हम ऐसा क्या करें? सर बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही है। मैंने पहले किया, मेरे पीएचडी के थीसिस में मैंने प्रमोट किया था कि हमारे पास जब स्कैर्सिटी ऑफ वाटर है तो हम अल्टरनेट पे जाएं, क्योंकि जो चीज़ हमारे बस में नहीं है वो तो हम नहीं कर सकते हैं। तो मैंने सजेशन दे दिया कि जितनी लैंड जिसके पास है, जो वाटर अवेलेबल है, अब उस पर क्रॉप्स की तरफ कम जाए और अपने लैंड पे ज़्यादातर लाइव स्टॉक जानवर पाले, क्योंकि जानवर जो है वो उनको सिर्फ घास चाहिए होता है। तो घास तो थोड़े पानी में हो जाता है, मगर फसल पकने के लिए तो आप 2, 3 या 4 पानी की ज़रूरत होती है, उतना उनको नहीं मिल सकता है। तो वो आपका तकरीबन आधा मैच्योर हुआ हुआ वो भी जल जाता है। मगर जानवर जो है थोड़ा कमज़ोर होगा, मगर सर्वाइव कर जाता है। तो इस वक्त हमारे पाकिस्तान में लाइव स्टॉक वैसे प्रमोट हो रहा है, और जो प्रोडक्शन ऑलरेडी 2000 में दे रहा था, जीडीपी में शेयर देता रहा ओवरऑल एग्रीकल्चर, तो 50% से ले शेयर था लाइव स्टॉक का, जानवरों का। मगर इस वक्त मोर देन 50% जो है शेयर है लाइव स्टॉक का। इसका मतलब है कि हमारे लैंडलॉर्ड जो है उनको ये अवेयरनेस आ गई है कि हम जो है लाइव स्टॉक को प्रमोट करें, मगर इसको मज़ीद प्रमोट करना चाहिए। तो इसमें और एक क्या रोल प्ले कर सकता है सर आपके ख्याल में? और एक अवेयरनेस दे सकती है कि भाई आप जो है रिसर्च प्रोडक्ट बनाएं, और यानी हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस या डिपार्टमेंट है वो और वालों से कांटेक्ट करें कि आप अपने रिसर्च के थ्रू हमें क्या सजेशन देते हैं, तो यानी रिसर्च का काम हमसे लें और वालों से। तो सर ऑरिक का कोई ऐसा फोरम है जो एग्रीकल्चर को फैसिलिटेट करता है? ऑलरेडी तो बड़ी लेवल पे नहीं है, मगर अभी करना चाहिए। सर आप ये देखिए इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम पर है, लॉन का सीज़न है, गर्मियां हैं और ऑनलाइन शॉपिंग धड़ाधड़ हो रही है। क्या ऑरिक इसमें रोल प्ले कर सकता है? बिल्कुल, और एक रिसर्च बताए कि ये प्रोडक्ट इस वक्त डिमांड पे हैं, तो वो किसी रिसर्च के थ्रू आएंगे। एक्चुअली इस वक्त जो है ऑनलाइन जो बाय कर रहे हैं, तो बायर्स बहुत नुकसान में भी जा रहे हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट दिखाया जा रहा है वो एक्चुअली मिलता नहीं है। क्या और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इशू है?
जी, उनके पास स्टैंडर्डाइज़ का मैटर है। आप चीज़ एक मँगाई है, दूसरी आई है, या जिस क्वालिटी की मँगाई है, वो क्वालिटी नहीं है। तो वहाँ प्रॉब्लम ये है कि रिसर्च के थ्रू वो डिपार्टमेंट जो सेल कर रहा है, उनकी कन्फर्मेशन कहीं न कहीं से होना चाहिए कि ये फ्रॉड नहीं करेगा, स्कैम नहीं है। तो उससे जो है ऑनलाइन जो प्रमोट हो सकती तो है। और एक एथिक्स को भी प्रमोट करता है। हाँ, यही तो इसकी कर सकती है अगर किया जाए तो, क्योंकि ऑलरेडी ये तो एग्जिस्ट नहीं करती, इस किस्म की चीज़ें नहीं हैं, मगर इनके थ्रू की जाएँ तो क्योंकि इनका काम भी रिसर्च है, तो रिसर्च में आप बता रहे हैं कि ये जो है प्रोडक्ट फलां कंपनीज जो है दे रही हैं, ये सर्टिफाइड है, यानी सर्टिफिकेशन देना चाहिए जो भी सेल कर रहा है, किस्म का जिस लेवल का प्रोडक्ट है। अवार्ड दें, सेल्स पे हाँ, अवार्ड दें, हाँ, एटलीस्ट अवार्ड का सिस्टम या इंसेंटिव सिस्टम कोई लॉन्च करें। क्या ये और एक नहीं कर सकता? कर सकता है। क्या फंडिंग का इशू है? फंडिंग का तो इशू है, जब ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता तो है तो कौन फंडिंग फंड करेगा? फंड बज़ाहिर है डोनर जो ही कर सकता है और गवर्नमेंट ही कर सकती है। फिर एचईसी क्या करेगी सर? एचईसी के पास फंड्स हैं, एचईसी को भी करना चाहिए क्योंकि उसने जो इनिशिएट किया हुआ है और को। तो क्या ये प्रोवेंशियल एचएसी इस पे काम करेगी या फेडरल एचएसी काम करेगी? एक्चुअली तो इस कंफ्यूजन को दूर नहीं होना चाहिए। हाँ, दूर होना चाहिए क्योंकि फंडिंग तो फेडरल करती है और प्रोविंशियल के पास फंडिंग ज़ाहिर नहीं है है। स्टेक होल्डर तो बिल्कुल स्टेक होल्डर प्रोविंसेस हैं। इसके बिल्कुल है, स्टेक होल्डर है, मगर उनके पास वो फंडिंग दी नहीं जा रही है जितनी फेडरल के पास है। तो फेडरल वाले जो है कर रहे हैं, तो मगर सर उनको देना चाहिए क्योंकि सर इंटरनेशनल ग्रांट्स या फंडिंग के लिए और एक ने कोई प्रोग्राम लॉन्च किया कि आप इंटरनेशनल फंडिंग कैसे कैटर करें? अभी तक मेरे अंदाजे में ऐसे नहीं है। तो फिर बगैर पैसे के सर हम सहरा में फूल उगाने की सोच रहे हैं। हाँ, कैसे बिल्कुल है, मुमकिन है सर? बिल्कुल है ऐसे, मगर इंटरनेशनल फंडिंग होना चाहिए इस पे। मतलब इस पे ब्रेन स्टॉर्मिंग की ज़रूरत है या विजन की ज़रूरत है सर? दोनों की ज़रूरत है। फिर एक्शन प्लान कहाँ से आएगा? एचईसी हेल्प करे और एक डिपार्टमेंट जो सर है मुझे नहीं लगता कि और कुछ करेगा। और एक में कैपेसिटी नहीं है सर। बिल्कुल कैपेसिटी तो है, मगर उनको फंडिंग की ज़रूरत है ना। फंडिंग के बगैर तो कैपेसिटी कहाँ से, कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए तो एक्सपेंसेस तो चाहिए। सर सिर्फ फंडिंग की ज़रूरत है या एक्सपर्टी भी चाहिए? सर एक्सपर्टीज तो है, यूनिवर्सिटी तो काम कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी एक्सपर्ट तो यूनिवर्सिटी प्रोड्यूस करती है, तो एक्सपर्ट तो करती मतलब है। पीएचडी निकल रहे हैं। पीएचडी निकल रहे हैं, प्रोजेक्ट बन रहे हैं, मगर फंडिंग ना होने की वजह से जब आप प्रॉपर प्रोडक्ट लॉन्च होने तक जो है वो मैच्योर नहीं हो सकता, इसलिए कि जो बना रहा है उनके पास फंडिंग नहीं है, उतना एक्सपेंसिव नहीं है, तो वो शॉर्टकट करके अपनी डिग्री की हद तक का काम करता है और निकल जाता है। सर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें ना, और को आप और को समझाएं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। आपके सामने पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है ना। बिल्कुल और आज सबको पता है, हम सबको घर घर जाके बता रहे हैं कि और क्या है, रिसर्च इनोवेशन कमर्शलाइजेशन क्या होती है। तो ये एचएससी क्यों नहीं कर रहा? एचएससी ने यूनिवर्सिटी को सिर्फ ऑर्डर दे दिया, बाकी यूनिवर्सिटी वाले खुद करें, या एचएससी को कुछ ना कुछ सपोर्ट करना चाहिए? बिल्कुल एचईसी को सपोर्ट करना चाहिए, अदरवाइज स्टूडेंट या यूनिवर्सिटी, प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी हैं वो सारी यूनिवर्सिटी तो इतनी रिच नहीं है, दरमियानी किस्म की यूनिवर्सिटी हैं, वो बेचारों के पास जो है सर्वाइव करने के लिए भी मुश्किल है क्योंकि फीसें इतनी हैं अपने खर्चे पे। मगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जिनके पास तो फंडिंग भी मिलती है, मगर वो भी उस लेवल का काम नहीं कर पा रही हैं, मगर करना चाहिए। और एचईसी सारों को प्रमोट करे, प्राइवेट और पब्लिक दोनों को। सर जो ऑरिक पे काम कर रहे हैं, कम से कम उनको तो इनकरेज करें। बिल्कुल है सर वर्बल एप्रिसिएशन, रिटर्न एप्रिसिएशन कुछ तो एचएससी को करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, एचएससी सो रही है? एचईसी सो नहीं रही है, मगर कुछ डिफिशंसीज हैं जो उम्मीद है सर कि रेगुलेटरी सिस्टम में डेफिशिएंसी है या यूनिवर्सिटी लेवल पर डेफिशिएंसीज है? रेगुलरिटी पर कह सकते हैं, क्योंकि जो ओरिक्स है उनसे डिमांड की जाए कि आपने क्या किया और उनको जो फंडिंग दी जाए, उनकी रिज़ल्ट पूछी जाए, तो फंडिंग भी नहीं है, तो यूनिवर्सिटी के पास अपने फंड इतने नहीं है कि दूसरे काम करें, इस वजह से ये लेकिंग है। सर तो अभी भी रूरल एरिया में आप चले जाए, बलूचिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, आप केपीके की किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं रूरल एरिया में, आप साउथ पंजाब की किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, वो तो बेचारे अपने तौर पर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई विज़न देने वाला, कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं है। तो और करे क्या? बिल्कुल है, विजन देने के लिए लोग चाहिए, उनके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए चाहिए, तो एचईसी प्ले पार्ट करना चाहिए
HEC को ज़्यादा प्ले अभी जो कर रहा है, इनिशिएट किया है कि आपके पास यूनिवर्सिटी को बाउंड किया गया है, मगर कमर्शलाइज और इनोवेशन नहीं कर पा रही है अभी। तो इनके लिए अवेयरनेस ज़्यादा देने की ज़रूरत है, और जो इस वक्त ओरिक पे काम कर रहा है उनको प्रमोट करना चाहिए, कम से कम वो आगे बढ़ें, अवेयरनेस तो दें, तो उनको अप्रिसिएशन वगैरह देना चाहिए, जिसकी वजह से जो है वो आगे इस मिशन को ले जाया सके। सर, यूनिवर्सिटीज़ लगी हुई हैं, ऑरिक को इस्टेब्लिश कर रही हैं, काम कर रही हैं, उसको रेगुलराइज कर रही हैं, उसको नोटिफाई कराने में लगे हुए हैं, प्रोफेसर्स रिसर्च कर रहे हैं, बच्चों को रिसर्च करा रहे हैं, फैकल्टी भी रिसर्च कर रही है, लेकिन उसके बावजूद लोग ऑरिक को नहीं जानते। हम ऐसा क्या करें कि लोगों को पता चल जाए ऑरिक क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो एक्चुअली जो यूनिवर्सिटियाँ काम कर रही हैं वो अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करें, जो ऑलरेडी कुछ हद तक हो रहा है। सर, कहाँ मगर डिस्प्ले करें? एक्सपो सेंटर तो बहुत महंगा है, हर आदमी तो एक्सपो सेंटर नहीं जा सकता। बिल्कुल जो है, तो इसके लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए ना। जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और एक को इस वक्त प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो यूनिवर्सिटियों से मिलें और कहीं ऐसा प्लेटफार्म बनाया जाए जिसकी वजह से सारी यूनिवर्सिटी उस चैनल के थ्रू HEC से कोऑपरेट करें और इंडस्ट्री से कोऑपरेट करें। तो एक मीडियम डिपार्टमेंट होना चाहिए या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो प्रमोट करे। सर, दुनिया में 207 ममालिक हैं और हमारे पास कौंसिल 2 कंट्री की मिलके जो कौंसिल्स हैं, पाकिस्तान चाइना, पाकिस्तान अमेरिका, पाकिस्तान जर्मन, सो ऑन, ये तो 25-30 से ज़्यादा नहीं है। तो क्या हम दुनिया से अलहदा, आइसोलेट होकर काम कर रहे हैं? हाँ, ऐसा ही लगता है, क्योंकि हम जो है इतने स्प्रेड नहीं हो पा रहे हैं। उसमें क्या सर, इसकी वजह क्या है? टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज़ नहीं है। दुनिया तो काम कर रही है दुनिया सर, काम कर रही है, बिल्कुल। दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं, लेकिन हमारे चैम्बर 40-50 से ज़्यादा चैम्बर हैं, क्या वो सो रहे हैं? काम कर रहे हैं मगर कर नहीं पा रहे हैं उस लेवल का। तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ है सर? प्रॉब्लम ये है कि कैपेसिटी अवेयरनेस, बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है जो है। तो सर कौन करेगा? और एक यूनिवर्सिटी के थ्रू और HEC और ऑर्गेनाइजेशन जो इस वक्त प्रमोट किए जा रहे हैं, हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसको और एक को प्रमोट करती है, उन सारों को कंबाइनली काम करना सर, चाहिए। पेपर पे तो बड़ा खूबसूरत नज़र आता है, फला स्टैंडिंग कमेटी, फला चैम्बर की स्टैंडिंग कमेटी, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी, लेकिन सर ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और है। ग्राउंड पे तो कोई प्रोजेक्ट नज़र ही नहीं आते इनके मिलके। बिल्कुल है, इसकी ज़रूरत है और होना चाहिए। तो सर, इसमें कौन इनिशिएट करेगा? बिल्ली के घड़े में घंटी कौन बांधेगा? हाँ, बिल्कुल आपने सही फरमाया। तो ऑलरेडी जो कुछ कागज़ पे बन रहा है उनको रीचेक किया जाए कि भाई यानी HEC या हमारे जो है कमर्शलाइजेशन से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इनको देखें कि ये प्रोडक्ट जो है कागज़ों में है, ये रियल हुआ है या नहीं। तो अगर नहीं हुआ है तो उसको होने की तरफ या उनकी तैयारी की तरफ कोशिश करना चाहिए। सर, मैं तो ये देखता हूँ दुनिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पास बहुत फंड है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाते हैं। हमारे पास जो मल्टानेशनल हैं वो CSR पे पैसा लगाते हैं, मशीन तकसीम कर रहे हैं वहाँ, सिलाई मशीन। हम कर क्या रहे हैं? क्या उस पैसे को R&D में नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ये जो है CSR एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी है, मगर वो पैसा अगर ऐसे प्रोडक्ट में लगाए जाएं जो उनको न्यू यानी उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जो है जा सके, तो ज़्यादा बेनिफिट होना है। तो ऐसी कोई इंडस्ट्री, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे कोई प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएं जिनकी कंबाइंड ओनरशिप हो, यानी हर बंदा जो है, जैसे मेरे नज़र में है कि एक इंडस्ट्री ऐसी होना चाहिए जिसमें गरीब अमीर सारों के जो है थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन हो फंड, और वो ऑर्गेनाइजेशन जो है लोगों की हो, किसी खास बंदे की नहीं। तो उसका प्रोडक्ट जो लेने वाला होगा तो वो समझेगा कि ये प्रोडक्ट मेरी अपनी कंपनी का है। इस किस्म की प्लानिंग भी बहुत सक्सेसफुल हो सकती है। सर, यू आर राइट, हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मैंने तो ये देखा है कि पाकिस्तान के बड़े शहरों में जगह जगह हर ब्रिज के नीचे खाना खिलाया जा रहा है फ्री। तो सर, ये इनोवेशन है? सर, ये इनोवेशन नहीं है, यही पैसा
अगर इंडस्ट्री में लगाया जाए, जिस तरह वो कॉमन पूल की बात की, कॉमन पूल अगर नहीं भी हो तो कोई किसी भी बंदे का हो, तो वो इंडस्ट्री में वही लोग जो वहाँ मुफ्त में खाना खा रहे हैं वो एज ए लेबर वहाँ काम करें तो प्रोडक्टिव ज़्यादा हो सकता है। सर अभी आपने देखा थोड़े दिन पहले 7 मई को जी एक वॉर की सिचुएशन आई, इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया और सिविलियन औरतें बच्चे मारे गए, शहीद हुए। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी ने बहुत तहम्मुल के साथ जवाब दिया और एक वक्त आया कि उन्होंने दुनिया को बता दिया कि औरिक होता क्या है। मुझे तो लगता है जैसे पाकिस्तान आर्मी ने हमें बताया है औरिक क्या होता है, इनोवेशन किसे कहते हैं, इन्वेंशन के साथ स्किल्स को इस्तेमाल करें तो अच्छे से अच्छे जहाज़ को भी गिराया जा सकता है। अगर आप टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें तो आप दुश्मन के डिफेंस मैकेनिज़्म को भी कोलैप्स कर सकते हैं, आप कम्युनिकेशन ब्लॉक कर सकते हैं, आप टारगेट ओरिएंटेड वर्क कर सकते हैं। वॉरफेयर में आप पाकिस्तान ने दिखाया कि उन्होंने किसी सिविलियन को नहीं मारा, किसी पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाया। सलूट है पाकिस्तान को, पाकिस्तान आर्मी को कि उसने हमें इनोवेशन, इन्वेंशन, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और औरिक का इस्तेमाल समझा दिया और हमें लीगल एथिकल चीज़ें बताई कि एथिकली काम कैसे किया जा सकता है। क्या हमारे इंस्टीट्यूट उससे कुछ सीख नहीं सकते? बिल्कुल आपने सही फरमाया। जो रिसेंट इवेंट है इसमें हमने और हमारे पाकिस्तान ने जो है बहुत सब्र से काम लिया, इल्ज़ामात बर्दाश्त कर किए, उनके बावजूद भी सब्र किया। मगर जब सिचुएशन ऐसी आई कि उन्होंने देखा कि अभी सब्र ज़्यादा जो है बेनिफिशियल नहीं है, अभी हमें जो है अपनी टेक्नोलॉजी, अपने जो है एक्सपर्टीज़ जो है वो दिखाना चाहिए दुनिया को, तो उन्होंने अपना काम करके दिखाया जिसको उनको सैल्यूट किया जा सकता है कि वाकई हम दुनिया में अभी जो है सर उठाने के काबिल हो गए कि हम ज़रूर बर्दाश्त करते हैं मगर एक लिमिट के बाद जो है मजबूर होकर जवाब देते हैं और वो हिम्मत के साथ टेक्नोलॉजी का यूज़ हम जानते हैं और हमारे पास स्किल्स हैं। हमारे पास औरिक मौजूद है, बिल्कुल है हमारे लेकिन हमारा एकेडमिया सो रहा है। सर मान लीजिए एकेडमिया सो रहा है। हाँ बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, एकेडमिया सो रहा है मगर इस इवेंट में हमारे हर बंदा जो जागा रहा है, क्योंकि आपने देखा सोशल मीडिया पे हर कबीला, हर सूबा, हर ज़ात, हर मज़हब वाले लोग जो है मुत्तहदा होकर एक होकर बात कर रहे थे कि भाई हम जो है हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं और करना चाहिए, और उन्होंने इज़हार किया और वाकई जो है हमारे मुल्क की आर्मी के साथ रहे, मतलब सॉलिडिटी का मुजाहरा किया। सॉलिडिटी का मुजाहरा किया है और जो आपके सामने है। तो पाकिस्तान कौम को और पाकिस्तानी अफवाज को सलूट है। सलूट है बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला Thank you। और आपने हमें समझने का मौका दिया कि औरिक क्या होता है, और हम चाहेंगे कि आप औरिक के लिए फ्यूचर में भी काम करते रहें। बहुत शुक्रिया वंस थैंक यू अगेन। सर, थैंक यू। औरिक आज पूरी दुनिया को बता दिया गया है कि औरिक क्या है। औरिक रिसर्च एंड इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन को कहते हैं और उसका सही इस्तेमाल पाकिस्तान आर्मी ने बताया कि औरिक कब, कहाँ, कैसे बनाया जाता है, कैसे काम किया जाता है, कैसे रिसर्च में दूसरे को हराया जाता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।